आप लोगों ने कभी अगर जो सिविल वर्क होते हुए देखा है तो वहाँ पर जैसे बीम खड़ा होता है, कोई पिलर बनता है या फिर कुछ और सीमेंट से रिलेटेड बनाया जाता है जिसके अंदर में सीमेंट कंक्रीट का मिक्स डाल के तैयार किया जाता है, तो वहाँ पर आपने बाहर की तरफ में पैनल्स देखे होंगे, जो पैनल्स लगे रहते हैं जिनमें सीमेंट का कंक्रीट वगैरह डलता है, मिक्स डलता है। तो वो जो पैनल्स बनाने वाली एक कंपनी है जो कि आईपीओ से पैसे उठाने के लिए आ रही है, जो कि एसएमई कैटेगरी की कंपनी है, राइट। और ये देखने को मिल रही है टीम टेक फॉर्म वर्क सॉल्यूशंस। इसका आईपीओ जब 19 से 21 मई के बीच में खुलने वाला है। 63 का कंपनी ने प्राइस सेट किया है। 188 करोड़ की खुद की वैल्यू लगाई है। 50 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, राइट। जो पैसे उठा रही है वो किस रीजन से उठा रही है, तो देखने को मिल रहा है कि कंपनी बोल रही है हम नया जो है जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वगैरह है, प्लांट जो है उसके अंदर मशीन्स वगैरह लगाने चाहते हैं, उसके लिए हमें पैसों की जरूरत है। साथ में हम पे थोड़ा लोन है, वो लोन भी चुकाने वाले हैं। और बाकी जो हम जो एक्सपेंड कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर हमें और पैसों की ज़रूरत पड़ने वाली है, माल खरीदने के लिए, नए लेबर्स के लिए, वेजेस के लिए, बहुत और भी चीज़ें होती हैं। तो उसके अंदर में पैसा खर्च करने वाले हैं जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं, तो रीजंस अच्छे हैं। साथ में कंपनी के जो आरएचपी है वहाँ पर ये भी बताया है कि ऑलरेडी जो लैंड वगैरह है ये ऑलरेडी खरीद चुके हैं। एंड जो ऑलरेडी इनको थोड़ा बहुत लैंड पार्शल जो है वहाँ की जो अथॉरिटी है उन्होंने नया इन्होंने लैंड है इनको किराए पर और मिल गया है। तो आज के दिन इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी चल रही है सब कुछ किराए पे चल रहा है। कंपनी का जो डोमेन नेम है वो रजिस्टर्ड देखने को मिल रहा है। एंड कंपनी पे कोई कंटिंजेंट लाइबिलिटी भी कुछ खास देखने को आज के दिन नहीं मिल रही है। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके ऊपर जो आईपीओ के बाद में जो है 60% के आसपास में मालिकाना हक रह जाने वाला है, जो कि फिलहाल के तौर पे 81% है। तो ये एक पर्टिकुलरली नेगेटिव पॉइंट देखने को मिलता है। बाकी जो आईपीओ से पैसा उठा रहे हैं वो जिस जगह लग रहे हैं, जिस तरीके से काम में लेने वाले हैं, उससे कंपनी को फायदा होने वाला है, वो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिफ्लेक्शन दे रहा है। कंपनी का जो लीड मैनेजर है यहाँ पर देखने को मिल रहा है, दैट इज गेट 5 एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड। ये जो पहले आईपीओ लेके हैं 2025 के अंदर में, राइट 2025 के अंदर में, तो उनके जो रिटर्न्स रहे हैं लिस्टिंग के ऊपर में कुछ खास नहीं रहे, बट लिस्टिंग के बाद में अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स की कंपनी जो है, लीड मैनेजर जो है वो अच्छी वैल्यू लगा रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स के लिए जूस छोड़ भी नहीं रहा है, बट कंपनियां अच्छी लेके आ रहा है जो कि ओवर द टाइम अच्छा परफॉर्म कर रही है। दैट इज नाइस। लूटने वाला काम नहीं है बेसिकली देखा जाए तो। नेक्स्ट यहाँ पर जैसे हमने और बहुत सी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बात कर लिया। कंपनी के जो अभी नया जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कंपनी लगाने वाली है, वो कंपनी जो लैंड है पार्सल है वो कंपनी ओन करती है। इससे पहले जिन पे कंपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी वेयर हाउसेज वगैरह जो काम मिल रही है वो सब कुछ रेंटेड है, वी नो दैट। नेक्स्ट यहाँ पर 100 एम्प्लॉयज आज के दिन काम कर रहे हैं जिनको हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख सकते हैं कंपनी ऑलरेडी अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी की जो यूटिलाइजेशन है वो 78%, 90%, 73%, 98%, सो अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पे चल रही है। दैट मीन्स अभी कंपनी को नीड है और ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग की। ये इनका आप लोग वेयर हाउस और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को चेकआउट कर सकते हैं, इनके पास में जो सामान वगैरह पड़ा हुआ है। बहुत सारे आइटम्स ये कंपनी बनाती है, जो कि जो पैनल्स होते हैं उनको जोड़ने के जॉइंट्स भी चाहिए, फिर सपोर्ट के जॉइंट्स भी चाहिए, फिर वहाँ पर हुक्स चाहिए, क्रूक्स चाहिए, एंड बहुत सारे छोटे-मोटे पीसेस होते हैं, वो सब कुछ कंपनी अपनी तरफ से बनाती है, जिनको आप लोग आराम से पॉज़ करके पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो कि मैं आपको स्क्रीन के ऊपर में भी दिखा रहा हूँ। पैनल्स भी आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर, पैनल्स भी कंपनी किस-किस साइज़ की क्या-क्या बनाती है, जिसको आप लोग चेकआउट यहाँ पर कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे प्लाईवुड फ्रेमवर्क के साथ में भी कंपनी बनाती है। प्लाईवुड और स्टील जो फ्रेमवर्क है दोनों को साथ में से स्टील की प्लेट और फ्रेम जो होता है वो प्लाईवुड का, और साथ में कंपनी फ्रेम भी स्टील का, और जो फ्रेम है और जो शीट है वो दोनों स्टील की, वो वाले जो पैनल्स हैं वो भी बनाती है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि अलग-अलग शेप एंड साइजेस अकॉर्डिंग टू दी जो अब क्या हो अब बेसिकली काम क्या करती है कंपनी। अब जैसे कंपनी के पास में कोई नया प्रोजेक्ट है, अब जैसे इंजीनियर्स हैं उनको एक बड़ा प्रोजेक्ट निकाला है, कोई रोड बनानी है, कोई पिलर खड़े करने हैं, कोई यू नो कोई बड़ा कोई ब्रिज बनाना है, पुल बनाना है, तो उसके अंदर में क्या इंजीनियर डिजाइन डिसाइड करता है, उस डिजाइनिंग के अनुसार जो पैनल्स होते हैं वो नए कस्टम बन के आते हैं। तो ये कंपनी कस्टम डिजाइंड पैनल्स भी बनाती है अकॉर्डिंग टू द प्रोजेक्ट, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज डिमांड्स। यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये जो पैनल्स वगैरह बने हुए हैं ये कस्टम डिजाइन यहाँ पर देखने को आपको मिल रहे हैं, अलग अलग टाइप के, जो कि एज पर जो कस्टमाइज्ड यहाँ पर पैनल्स फॉर पियर टेबल, राइट। तो ये भी कंपनी काम करती है। तो जो एक तो होते हैं फ्लैट वाले पैनल्स एंड एक कस्टम डिजाइन जो कि अकॉर्डिंग टू द कंपनीज डिमांड। तो हमें पता चल गया कंपनी 3 टाइप के प्रोडक्ट्स बनाती है, स्टैंडर्ड पैनल्स, कस्टमाइज्ड पैनल्स, और बाद में जो उनको सपोर्ट करने के लिए जो दूसरी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सब कुछ कंपोनेंट्स।
अब थोड़ा-सा नंबर्स को देख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे थोड़ा-सा इंटरेस्ट बन रहा है। फिर हम थोड़ा-सा तो जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी है उनके साथ में कंपैरिज़न करते हुए बाद में फाइनल डिसीज़न में पहुँचने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे 66 करोड़ रुपीज़ आज के दिन इस पूरी कंपनी में लगे हुए हैं। पिछले साल 40 करोड़ थे, इस बार 66 करोड़ रुपीज़ हो चुके हैं। जो कि यहाँ पर कंपनी के अंदर में कोई नया पैसा या फिर इन्वेस्टर नहीं आया है, कंपनी ने खुद कमा करके अपनी बैलेंस शीट की यहाँ पर साइज़ बढ़ाई हुई दिख रही है। साथ में कंपनी ने अच्छा खासा लोन भी लिया है, उसने भी बैलेंस शीट की अच्छी खासी साइज़ बढ़ाई है, जो कि आईपीओ के पैसों से कंपनी चुकाने वाली है, दैट इज़ नाइस। यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले 40 करोड़ से 66 करोड़, दैट मीन 26 करोड़ का यहाँ पे इंक्रीज़ देखने को मिला, जिसमें से 11-12 करोड़ रुपए तो कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जो कि आए हैं, जो कि हमें यहाँ पर इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। यहाँ से यहाँ पे इंक्रीज़ होते हुए दिख रहे हैं। साथ में कंपनी ने लोन यहाँ पर लगभग 7 करोड़ का बढ़ाया, जो कि लॉन्ग टर्म लोन है। साथ में ही शॉर्ट टर्म लोन तो कंपनी ने कम किया और उधारी कंपनी ने अच्छी खासी कर ली है 8 करोड़ रुपए के आसपास की। दैट मीन्स उधारी पे माल भी आया है, उधारी पे पैसे भी आए हैं और कंपनी ने कमाई भी की है, जिसकी वजह से बैलेंस शीट की साइज़ बढ़ी है। अब कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसमें से 33 करोड़ रुपीज़ इन्वेस्टर्स का पैसा है, दैट मीन्स कि 50-50% डेट टू इक्विटी रेशियो हम लोग नॉर्मल टर्म्स में बैलेंस शीट को देख के पता लगा सकते हैं, राइट? 50% पैसा जो है इन्वेस्टर्स का है। दैट इज़ नाइस, अगेन फाइन। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की इनकम किस तरीके से बढ़ रही है, तो 30 करोड़ रुपए से सीधे 33 करोड़ से सीधे ही 54 करोड़ रुपए यहाँ पर इंक्रीज हो जाते हैं। दैट इज अगेन ओके, दैट इज फाइन। यहाँ पर कंपनी की जो कॉस्टिंग है, यहाँ पर 30 करोड़ के मुकाबले 17 करोड़ की कॉस्टिंग थी माल की, फिर उसमें 1.5 करोड़ रुपए बच गया, तो लगभग 16 करोड़ की कंपनी की कॉस्टिंग थी। यहाँ पर कंपनी का 15 करोड़ का जो यहाँ पर कॉस्टिंग है, 33 करोड़ का रेवेन्यू निकला है। दैट मीन्स की 45 टू 48-45% के आसपास का कंपनी का कॉस्टिंग निकल के आ रहा है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग। उसके अलावा फिर ऊपर से जो एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट लगता है, मतलब वेजेस वगैरह पे करने पड़ते हैं, सैलरी वगैरह पे होती है, उसकी बात हो रही है। फिर यहाँ पे कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसका इंटरेस्ट पे होता है। फिर डेप्रिसिएशन, कंपनी ने फैक्ट्री मशीन्स लगा रहे हैं उनका डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। फिर जो बाकी के एक्सपेंसेस होते हैं जो इन तीनों ही कैटेगरीज में नहीं आते, वो अदर कॉस्टिंग में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, अदर एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिए जाते हैं, जो कि 2.83, जो कि अगले साल फिर बढ़ जाते हैं, बिकॉज वो तो बढ़ने ही है ऑब्वियसली जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा। यहाँ पर कम जो नंबर्स हैं, यहाँ पे 12 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, क्या ये हाथ में एज ए कैश की फॉर्म में आए हैं, तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है नहीं। नाउ दिस इज द एक्चुअल नेगेटिव पॉइंट, जो कि मुझे यूजुअली मोस्टली कंपनियों में देखने को मिलता है, जो कि इमीडिएट एक्सप्लोजन जिन कंपनीज में देखने को मिलता है ना रेवेन्यू के अंदर में, उनके अंदर में ये बहुत बड़ा इश्यू देखने को मिलता है। कंपनी के नेट प्रॉफिट है 11-12 करोड़ रुपए, कंपनी की उधारी यहाँ पर बन गई ट्रेड रिसीवेबल्स, दैट इज 23 करोड़ रुपए। अब क्या अमाउंट जो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर में एक्सप्लोजन आया है पिछले साल के मुकाबले इस साल, उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का बकाया भी रह गया है। दैट मीन्स ये जो सेल हुई है ये पुश सेल है, ओरिजिनल सेल नज़र नहीं आ रही है, तो इसके फ्यूचर में जो बने रहने की जो चांसेस हैं वो थोड़े से कम हो जाते हैं इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से। सो फाइनली अगर हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अब क्या ये आज के दिन इन्वेस्टेबल कैटेगरी के अंदर में आती है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड लिस्टिंग गेन की कुछ उम्मीदें हैं इस कंपनी से, तो यहाँ पर कंपैरिजन के लिए तो कंपनी बोल रही है कि हमारे पास में कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसको हम लोग बता सकें, तो हमें भी लग रहा है कि हाँ, इससे रिलेटेड जो लिस्टेड कंपनी आई थिंक नहीं होनी चाहिए, बिकॉज इस टाइप का सिमिलर सा ही काम करने वाली मुझे भी नहीं मिली। अगर आपको मिलती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, हम बाद में उसके साथ में जो कंपैरिजन है वो करके देख लेंगे। बाकी अगर आज के दिन देखा जाए तो पी और पी रेशियो को निकालने की कोशिश कर लेते हैं, तो यहाँ पर पिछले साल का जो नेट प्रॉफिट है उसके बेसिस पे हम पी रेशियो निकालने वाले हैं, तो लगभग 8 सीआर का है, राइट? तो उसके हिसाब से 23 का पी रेशियो निकल के आता है, पी बी रेशियो 2.3 का निकल के आता है, बिकॉज कंपनी 50 करोड़ रुपए उठा रही है और पहले से 33 करोड़ रुपीज़ की इनकी नेटवर्थ ऑलरेडी बनी हुई है, राइट? तो 2.3 और 23-24 का पी रेशियो, जो कि अगेन कन्विंसिंग है, अच्छा है, बट अगेन जो हमने जो जिस तरीके से नंबर्स को देखा है आरएचपी के अंदर में जा करके, और जो नेगेटिव पॉइंट्स हमें नजर आए हैं, देख तो काफ़ी ज़्यादा रिड्यूस हो जाना प्रमोटर्स का स्टेक, दैट इज अगेन नेगेटिव पॉइंट। एंड साथ में ही जो रेवेन्यूज़ का जो पुश यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि मेड अप सा लग रहा है, तो उसको देखते हुए थोड़े से डाउट्स क्रिएट हो रहे हैं। सो फाइनल व्यू जो मेरा बन रहा है वो एक हवा के बेसिस के ऊपर में, जो इस कंपनी की अगर हवा बनती है तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है, तो हवा यहाँ पर आज के दिन तो कुछ भी बनती हुई नहीं दिख रही है, बिकॉज हवा राजकोट गुजरात में बनती है, बनाई जाती है, और बड़ी बड़ी कंपनियों की हवाएं वहाँ पर बनवाई गई हैं, राइट? और इस जीएमपी का कोई मार्केट नहीं होता, ये सिर्फ एक ट्रेंड सेट किया जाता है ज़बरदस्ती का। इसके लिए बहुत सारे पैसे खाए जाते हैं कंपनी से और जो बिचौली है उनसे, राइट? हम फाइनल जो तो लिस्टिंग गेन की उम्मीद है नहीं, बिकॉज ऑफ दी हवा यहाँ पर देखने को मिली। अगर हवा बनती है इसकी एट द एंड ऑफ दिस जो क्लोजिंग होता है, तो आप एक बार चेक कर लें, अगर मोर देन 30 50
30-40% का भी अगर हवा बनती है तो थोड़ी बहुत लिस्टिंग गेन की उम्मीद है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म की बात की जाए तो शॉर्ट टर्म में आई एम नॉट पॉजिटिव, एंड लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी जो नया रिजल्ट कंपनी जारी करने वाली, जिसमें अगर हम लोग चेक करेंगे कि रेवेन्यूज कंसिस्टेंट हैं, जो रिकवरी हो रही है, ट्रेड रिसीवेबल्स रिकवर हो पा रहे हैं, पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, या फिर दिस वाज जस्ट मेड अप रेवेन्यू जो कि आईपीओ में दिखाने के लिए बनाया गया था, तो वो थोड़ा सा कंफर्मेशन मिलेगा वहाँ पे, तो उसके बाद हम लॉन्ग टर्म का बना सकते हैं व्यू, अदरवाइज उससे पहले तो व्यू बनाना सही नहीं है। सो दैट्स ऑल माय व्यू अबाउट दिस कंपनी। बाकी आपको क्या सोचते हैं, कि आपके सवाल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फाइनली सी यू टुमारो, और कोई भी डिसीजन बनाने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही आईपीओ में पैसा लगाने के बारे में सोचें। दिस वाज जस्ट ए लिमिटेड रिव्यू। सी यू टुमारो।